हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मदानी आज आपको समझाने वाला हूँ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो, यहाँ पर आज हम लोग जो समझने वाले हैं क्राइटेरियाज के बारे में। अब ये क्राइटेरिया मतलब जैसे लास्ट ईयर आप लोग को क्राइटेरियाज थे 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो सारे किस पर बेस्ड थे? कॉन्ग्रुएंसी पर, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर बेस्ड। यहाँ पर अब किसके बेस्ड हो गए? सिमिलैरिटी के बेस्ड। एग्जाम में कोई आपको एक्सप्लेन करने को नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हम जो क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं वो कैसे आया है। ठीक है, तो जनरली आपकी बुक में ये 4 क्राइटेरिया हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। पहला है एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। मीन्स हम लोग को अगर दो ट्रायंगल दिए हैं, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर है दूसरा पी क्यू आर, और अगर उसके तीनों एंगल सेम है ना, तीनों एंगल सेम है, मतलब ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग, कहने का मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दूसरी बात करता हूं ए सिमिलैरिटी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। तो देखो उसके अंदर भी वही है। यहाँ पर 3 एंगल थे, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 एंगल सेम होने चाहिए। 2 एंगल अगर सेम हो गए, इसका मतलब ये कौन सा होगा? ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी होगा। नेक्स्ट है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब क्या? साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। कहने का मतलब कि ये जो क्राइटेरिया है इसमें तीनों साइड्स का रेशियो, देखो सपोज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? पी आर। तो अगर ये दोनों, ये तीनों क्राइटेरिया, सॉरी ये तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम है, बिकॉज सी लास्ट ईयर तक कॉन्ग्रुएंसी देखते थे, लेकिन ये साल से क्या देखना है? सिमिलैरिटी। मतलब क्या? रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर तीनों ट्रायंगल का रेशियो, सॉरी दोनों ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम है, तो वो एसएस सिमिलैरिटी, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड एंगल साइड की। साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड मतलब क्या? कि जैसे ये है वही, लेकिन दोनों का इंक्लूडेड एंगल, यहां पर समझाता हूं साइड पर वापस। ये सपोज ये एक्स वाई जेड और ये आपका ले लेते हैं डी ई एफ। तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो, मतलब डी ई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई एफ अपॉन क्या हो जाएगा? वाई जेड। मतलब दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल। नाउ दैट एंगल शुड बी एन इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये दोनों के बीच में होना चाहिए। ये वाला एंगल नहीं चलेगा। आप लोग उठे और z ले लिया तो दैट विल नॉट वर्क आउट। दैट एंगल शुड बी एन इंक्लूडेड एंगल, मतलब यहां पर एंगल y एंगल E के बराबर होगा। तो ये अगर कंडीशन आती है, सो यू कैन से एज दैट साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। बेस्ड ऑन दिस आपको बहुत सारे एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, तो आपको काफी अच्छे से क्राइटेरिया को समझना है। उसके लिए हम लोग को एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका शुरुआत करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन 6.34, मतलब ये पूरा 6.34 आर सिमिलर विद we write the similarity criteria used or answering the question also write the similar triangle in the symbolic form.
बहुत सारी चीजें, मतलब हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। देखो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पर देखो, ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल पी। फिर एंगल बी के बराबर क्या है, एंगल क्यू। और एंगल सी के बराबर क्या है, एंगल आर। ठीक है, मतलब एंगल पी उसके बराबर हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हुआ, एंगल ए सी इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल आर। तो ये अगर तीनों एंगल सेम है, अगर तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, देखो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, सिमिलर टू, सोया हुआ एस, ट्रायंगल पी क्यू आर। ए क्या होगा पी, बी क्या होगा क्यू और सी क्या होगा आर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया क्या करना है। लेकिन दूसरा भी दिया है, क्या है, क्राइटेरिया कौन सा है, तो भाई क्राइटेरिया होगा ए ए ए, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। बस अब आप लोग को एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं कि 1 मार्क्स के लिए पूरा भी पूछे, या तो फिर बोले कि इसका क्राइटेरिया बताओ, या तो फिर बोल सकते हैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ। मीन्स आपको सब कुछ आना चाहिए, या तो 1 मार्क्स में पूछा है तो ये पूरा लिखना आना चाहिए, या तो सिर्फ उसको कौन सा क्राइटेरिया है तो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, या तो फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने बोले तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म पता होना चाहिए। फिर भाग्य नहीं मानने का कि भाई तारू लखायो एम नहीं करो, આપણને આવડવું જ જોઈએ, नहीं आवड़े तो પછી તમારું नुकसान છે। એટલે કરતા वीडियो बराबर जो, અને वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करो, लाइक भी करो, बिकॉज आपका कमेंट और लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखो ए बी, अब ध्यान से देखो, यहां सबका मेजरमेंट अलग अलग है, तो ध्यान से मैं जो समझा रहा हूं देखना। देखो यहां पर हाफ का रेशियो बना है, लेकिन साइड करस्पॉन्डिंग नहीं दी है, तो हमें उसको सेट करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर बोला है कि आपको अपने हिसाब से क्राइटेरिया पहले सेट करो, अगर होता है तो कौन सा क्राइटेरिया है वो समझाओ। तो देखो अगर मैं ए बी को क्यू आर के बराबर लूं, दूसरा बीसी को यहां एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, 1 मिनट। अगर मैं बीसी को इसके बराबर लूं पी आर के, और एसी को पी क्यू के बराबर लूं, तो देखो रेशियो हाफ का बन रहा है। मतलब मैंने सोचा है, आप लोग को ऐसा नहीं सर सामने सामने सेम नहीं है चलो नॉन सिमिलर, ऐसा नहीं, आपको करस्पॉन्डिंग चेक करना पड़ेगा। वो लोग ने हमें इधर उधर दिया हुआ है फिगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ए बी अपॉन क्यू आर करूंगा, ए बी अपॉन क्यू आर करूंगा तो हाफ का रेशियो आएगा। जब मैं बी सी अपॉन आर पी करूंगा, बी सी अपॉन आर पी करूंगा तो 2.5 अपॉन 5, अगेन हाफ का रेशियो आएगा। और अगर मैं AC अपॉन क्यू पी करूंगा तो भी हाफ का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, ध्यान देना आप, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, राइट है, करेक्ट है, पक्का कमेंट में बताओ करेक्ट है या नहीं, कमेंट में बताओ। चलो फटाफट, बाद में मैं थोड़ा पॉज लेता हूं आपके लिए, पॉज करो और बताओ चलो करेक्ट है या नहीं। नहीं है करेक्ट, बिकॉज हमें सिमिलैरिटी में क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग लिखना होता है, और ये करस्पॉन्डिंग दिया ही गलत है। अब ध्यान दो, लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स पूरे कट जाएंगे। ध्यान देना, देखो जब ए आया तब यहां पर क्यू आया, जब यहां पर भी ए आया तब यहां पर क्यू आया, जब यहां पर बी आया तब आया आर, जब यहां पर भी बी आया तब आया आर।
और जब यहां पर C आया तब आया P, जब C आया तब आया P। कहने का मतलब यहां पर सिमिलैरिटी जो होगी वो कौन से लेटर आ रहा है उसकी वजह से डिसाइड होगी। मतलब A आ रहा है तब कौन सा आ रहा है, Q। जब B आ रहा है तो कौन सा लेटर आ रहा है, देखो दोनों में R आ रहा था तो R। और जब C आ रहा है तब क्या आ रहा है, P। कहने का मतलब आपको सिमिलैरिटी जब भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो उसका करस्पॉन्डिंग ढूंढ के लिखो। ऐसे नहीं वो लोग ने जो दिया है वो लिख दिया तो वो तो गलत होगा मेरे भाई। आपको करना क्या है वापस समझाता हूं। पहले ऐसे लिख लेने का, फिर चेक करने का कि कौन से अल्फाबेट के साथ पैर रिपीट हो रही है। जैसे कि ए के साथ क्यू आ ही रहा था जब भी यहां पर देखो ऐसा, बी के साथ आर आ ही रहा था, बी के साथ आर आ ही रहा था, और जब सी आ रहा था सी के साथ क्यू आ ही रहा था। तो बस आपको लिखते वक्त क्या करने का, ए के सामने क्यू लिख देने का, बी के सामने आर लिख देने का और सी के सामने पी लिख देना। ऐसे अगर करोगे तो भाई आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये जो पार्ट है राइट जाएगा। और यहां पर क्राइटेरिया लिखना मत भूलना। क्राइटेरिया कौन सा होगा, एस 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 सिमिलैरिटी। क्या होगा, एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड वाले पे। देखो यहां पर ये जो है वो इसके हाफ हो जाएगा 3/6, ये जो है इसका होगा 2/4, लेकिन 5 और 2/7 तो दो साइड के लिए तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं हमारे पास। है कोई क्राइटेरिया, है कोई एंगल वाला कोई क्राइटेरिया, यहां पर तो एंगल है भी नहीं। तो होगा कुछ, सोचो, नहीं होगा। तो अगर इसका नहीं होगा तो लिख देने का देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर आपका ये 2.5 और ये 5, ये 5 और ये 10, और ये एंगल देखो, ये एंगल एम एन और एल के बीच में है, मतलब दोनों के बीच में है एन एम, और यहां पर भी एंगल बीच में है। इसका मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं एम एन अपॉन क्या कर रहा हूं, पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू या क्यू पी लिखो, क्यू पी कर रहा हूं इज इक्वल टू एल एम अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर, एल एम अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब, और दूसरा यहां पर एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। तब देखो हम लोग को तो सीधा दिख ही रहा है कि ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू, लास्ट वाले में लिखा ना हम लोग ने, हाँ, अरे हाँ, इज सिमिलर टू, ये हो जाएगा सिमिलर टू। देखो एम के सामने क्यू है, क्यू बिकॉज ऑलरेडी यहां पर क्यू बराबर दिया है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल क्यू। अब देखो बहुत ही इजी है कि एम के सामने तो क्यू हो गया, तो एन के सामने क्या होगा, पी। जब एन आ रहा है तब यहां पर क्या आ रहा है, पी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी। और जब यहां पर एम है तो यहां पर तो क्यू है, तो ऑलरेडी, तो बचा क्या, एल के सामने क्या आ रहा है, एल के सामने आ रहा है आर। बस आपको बस वो सिमिलैरिटी निकाल के लिखने आना चाहिए। अगर आपको लिखने आ गया तो आपका पक्का आंसर करेक्ट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लिख देते हैं, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ओके तो ये आपका ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 2.5 इसके बराबर है, चलो भाई मान लेते हैं, ये जो है वो इसके बराबर है, बराबर, लेकिन ये एफ एंगल, तो ये एंगल यहां पर होना चाहिए था। मैंने क्या बोला था,
इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। मेरे वर्ड्स हमेशा सुनते रहो, वीडियो स्किप मत करो। वीडियो स्किप करोगे तो वर्ड याद नहीं रहेगा। तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या, कि यहां वाला एंगल होना चाहिए था। बट ये एंगल तो बाहर है, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा ट्राइएंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्या हो जाएगा, ट्राइएंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ गए बात को, मतलब ये जो ट्राइएंगल्स है वो सिमिलर नहीं है। करेक्ट, आया समझ में। देखो ऐसा आपको एग्जाम में ज्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछते हैं तो आना जरूरी है। नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान रख के चलते रहो, आपको सम आते रहेगा। लास्ट एंड फाइनल सम पर आ जाते हैं। तो भाई ये क्या है, तो इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट है। देखो यहां पर आपकी बुक में ए दिया है, मैं ट्रिपल ए करने वाला हूं। बिकॉज मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल फाइंड कर लूंगा। ये वाला एंगल क्या होगा, इन ट्राइंगल क्यू फाइंड कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। एंगल पी कितना है पता नहीं है सर, वही तो ढूंढ रहे हैं। एंगल क्यू कितना है 80, एंगल आर कितना है 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। सो एंगल पी इज इक्वल टू 80 प्लस 30 110 इज इक्वल टू 180। सो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 110। सो एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70। एंगल पी आ जाएगा 70। अब ये 70 आ जाने के बाद दूसरा ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। एंगल D कितना है 70, एंगल E कितना है, एंगल E है 80 प्लस एंगल F कितना है फाइंड कर रहे सर, सो 180। तो 70 80 कितना हो जाएगा, 70 80 हो जाएगा 150 प्लस ये कितना हो जाएगा एंगल F इज इक्वल टू 180। सो एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 150। सो एंगल F कितना आ जाएगा 30। सो एंगल F कितना आ गया 30। अब देखो आपकी बुक में भले कुछ भी दिया हो, 70 यहां लिख रहा हूं साइड पर, आपकी बुक में कुछ भी दिया हो, मैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया से जाऊंगा। बिकॉज यहां पर देखो एंगल D जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल E जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल F जो है वो एंगल R के बराबर है। मैंने ये सारी चीजें फाइंड क्यों की, बिकॉज मुझे कंफ्यूजन नहीं मांगता था आप लोग को। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने ये ए कैसे ले लिया ट्रिपल ए। इन शॉर्ट मैंने क्या कर दिया, दोनों फाइंड कर दिया। भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम श्योर हो जाएंगे, है ना। तो सीधी बात लिख सकते हैं हम लोग कि ट्राइंगल जो DEF है वो सिमिलर है ट्राइंगल क्या है PQR के साथ। मतलब ट्राइंगल DEF जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के साथ। आया समझ में। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होए तो कौन सा क्राइटेरिया है भाई, क्राइटेरिया है हमारा ट्रिपल ए, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। आया समझ में। आपको एग्जाम में पूछे तो पूरा लिख सकते हो ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, बस डायरेक्ट ऐसे मत लिखना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये पूरे जितने भी सम्स थे सारे क्लियर है। लेकिन एक और सम है जो हमें ध्यान देना है, इसी एक्सरसाइज का है। देखो इन फिगर 6.35 ये फिगर है। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। एंगल BOC इज 125, CDO इज 70। फाइंड DOC मतलब ये एंगल फाइंड करना है। DCO ये वाला एंगल फाइंड करना है, बराबर। और OAB ये वाला एंगल फाइंड करना है। इतने एंगल जहां पर भी मैंने क्वेश्चन मार्क मारे उतने फाइंड करना है। अब सबसे पहले एक बात बता दूं कि भाई यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ODCO उसके लिए ये वाला जो एंगल है 125, यहां पर B पार्ट है,
125 जो एंगल है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का क्या होता है, प्लस होता है। कहने का मतलब इन ट्राइंगल ODC एंगल COB या BOC, सॉरी क्वेश्चन में दिया वही लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो गए, BOC इज इक्वल टू 125। लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया कि BOC क्या होता है, अंदर के दो अपोजिट एंगल का प्लस होगा। तो इसके सामने वाले दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल, सो एंगल D प्लस क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125। हम लोग के पास D दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है, D हमें दिया हुआ है 70, तो 70 प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। तो एंगल C इज इक्वल टू 125 माइनस कितना हो जाएगा, 70, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55। कहने का मतलब एंगल क्या है, DCO इज इक्वल टू कितना आ गया, 55। एंगल DCO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55। तो ये देखो ये वाला एक एंगल आ गया। सेकेंडली दूसरा एंगल निकालने के लिए, या ध्यान दो, दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल सिमिलर बोले, मतलब बट ट्राइंगल ODC या तो फिर यहां पर भी आप एक बेटर देन दैट उसके पहले यहां लगा दो, अगेन एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, 180। एंगल D कितना है, 70। एंगल C कितना है, एंगल C जस्ट हम लोग ने फाइंड किया, कितना आया, 55 प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूं अभी सेंटर पर, ये दोनों का प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। सो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस कितना आ जाएगा, 125। सो भाई इसका आंसर माइनस करोगे तो एंगल O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55, क्योंकि 180 सॉरी हाँ, एंगल OB कितना आ जाएगा, एंगल O आ जाएगा 55। सो देयरफॉर एंगल DCO इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 55। ओके, अब बचता है व्हाट अबाउट दिस एंगल। तो यहां पर देखो, नाउ ट्राइंगल OBA सिमिलर टू ट्राइंगल ODC, मैंने आगे पीछे लिख दिया है, चलेगा। तो देखो A के सामने क्या है, C, तो मैंने क्या बोला था, सिमिलैरिटी में जो जिसके सामने हो उतना बराबर होगा। तो C अगर 55 है तो AB कितना होगा, 55 होगा। सो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55। सो मेरे ख्याल से अब आप लोग को ये सारे समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी गलती है जो मुझे अभी जस्ट दिख रही है, जो एंगल होता है वो सेंटर में आना चाहिए, मतलब यहाँ पर O सेंटर में आएगा और C यहाँ पर आएगा। तो इन शॉर्ट मैंने पूरी ये एक्सरसाइज 6.3 आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे थेरम्स के साथ, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का एक थेरम समझाऊंगा। सो वो वीडियो जरूर से स्किप मत करना बिकॉज थेरम काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बाय बाय, टिल देयर कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।